स्टेशन के बाहर आने के साथ ही माइतो इटाडोरी से कहने लगता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है मुझे कर्ज करने के लिए। लेकिन तभी टोडो उसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मुझे भूल गए। टोडो अपनी पोजीशन बदलने के साथ ही माइतो पर अटैक कर देता है और यूजी भी उस पर अटैक करने के लिए कूद कर आ जाता है, जिससे बचने के लिए माइतो खुद ही अपना सर काट लेता है। उसके शरीर के अंदर से दो आंखें निकलती है जो कि टोडो और इटाडोरी दोनों पर ही अटैक करने लगती है और उसकी खोपड़ी के अंदर से भी हाथ और पैर बाहर निकल जाते हैं, जिसके चलते वो अपनी सोल मल्टीपल सिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें वो कई सारे कमजोर सोल्स को मिलाकर एक पावरफुल ट्रांसफिगर्ड बनाता है। ये ट्रांसफिगर्ड टोडो के ऊपर अटैक करने लगता है। टोडो को लग रहा था कि माइतो की असली बॉडी ही सबसे ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन टोडो असली माइतो को इटाडोरी की तरफ भेज देता है और वो यहाँ पर ट्रांसफिगर्ड से लड़ाई करने लगता है। वो ट्रांसफिगर्ड अब टोडो पर हावी होने लगता है, लेकिन टोडो अचानक से अपनी पोजीशन बदलने के साथ ही उसको जोर का मुक्का मार देता है और वो ट्रांसफिगर्ड एक ही झटके में मारा जाता है। टोडो भी ये जानकर हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी कैसे मर गया, लेकिन उस ट्रांसफिगर्ड ने भी अपने दो क्लोन बना लिए थे और अब उन्हें देखने के साथ ही टोडो भी उनसे लड़ाई करने को तैयार हो जाता है। माइतो यहाँ पर इटाडोरी को ही मारना चाहता था और अब वो बिना टोडो के टांग अड़ाए ये काम कर सकता था। माइतो अपने शरीर को फिर से जोड़ लेता है और बॉडी रिपेल को यूज करने के साथ ही वो इटाडोरी पर अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से टोडो उसे बचा लेता है। माइतो ये जानकर हैरान था कि आखिर टोडो ने इतने खतरनाक ट्रांसफिगर्ड्स को कैसे मार दिया और जब तक वो खुद भी टोडो को छू नहीं लेता तब तक टोडो नहीं मरने वाला, लेकिन वो तो उसे छू भी नहीं पा रहा। माइतो सोच रहा था कि उसे यहाँ पर अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देना चाहिए, जहाँ पर वो टोडो को बिना हाथ लगाए भी मार सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इटाडोरी के साथ साथ वहाँ पर सुकुना भी आ जाएगा और वो तो पहले ही माइतो पर भड़का हुआ है। लेकिन अब माइतो गोजू की टेक्निक यूज करने लगता है और वो अचानक से अपना डोमेन एक्सपेंशन कर देता है। इटाडोरी और टोडो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, लेकिन माइतो ने सिर्फ अपना डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए ही एक्टिवेट किया था, बिल्कुल गोजू की ही तरह जैसे उसने अपना काम कर लिया था। और इस चीज को देखते हुए टोडो भी अपने आसपास एक सिंपल डोमेन बना लेता है जो कि उसे यूकी ने सिखाया था, ताकि वो माइतो के डोमेन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इटाडोरी तो माइतो के पास जाने लगता है इससे पहले कि माइतो आइडियल ट्रांसफिगरेशन को शुरू कर दे, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज तो माइतो था। वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो सुकुना के डोमेन के अंदर भी चला जाता है। वो सुकुना को धमकी भी देने लगता है कि अगर वो इटाडोरी के साथ स्विच करेगा इससे पहले ही माइतो अपना काम कर कर निकल जाएगा, जिसके चलते वो सुकुना को चुपचाप बैठ जाने को कहने लगता है। और इस चीज के खत्म होने के साथ ही टोडो का हाथ यहाँ पर म्यूटेट होने लगता है, लेकिन इस चीज को देखने के साथ ही टोडो अपना हाथ ही काट देता है और यहाँ पर उसका हाथ ही फूल कर फट जाता है। माइतो अब टोडो की तरफ जाने लगता है ताकि वो उस पर अटैक कर सके। माइतो ने फिलहाल ही अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था, जिस वजह से वो टोडो को छूकर नहीं मार सकता और इसीलिए वो टोडो के ऊपर ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है। लेकिन टोडो ने अपनी सारी कर्ज एनर्जी अपने पेट पर फोकस कर दी थी, जिस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। अचानक से माइतो की ट्रांसफिगर्ड वाली पावर फिर से आ चुकी थी और वो टोडो की तरफ उसे मारने के लिए भागने लगता है, लेकिन अचानक से ही टोडो का लॉकेट टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख माइतो का ध्यान यहाँ पर भटक जाता है, जिसके अंदर इटाडोरी और तकादा की फोटो लगी हुई थी। टोडो अचानक से तकादा के साथ एक म्यूजिक वीडियो के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो दोनों मिलकर माइतो को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। टोडो अचानक से ही माइतो के हाथ पर ताली दे देता है, जिस वजह से वो इटाडोरी के साथ स्विच कर जाता है और इटाडोरी स्विच होने के साथ ही जोर से माइतो को एक मुक्का रख देता है। टोडो अब जमीन पर गिर जाता है। टोडो का हाथ जरा सा घायल हो चुका था क्योंकि उसने माइतो को छुआ था, लेकिन ये उसके लिए चमत्कार ही था क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। लेकिन अचानक से टोडो बेहोश हो जाता है, जिसके चलते इटाडोरी उसे शुक्रिया कहने लगता है और इटाडोरी यहाँ पर अकेले लड़ाई को खत्म करने को तैयार था। माइतो भी यहाँ पर टोडो पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि टोडो ने उसे काफी बुरी तरीके के साथ परेशान किया था। ब्लैक फ्लैश के कांटेक्ट में आने के साथ ही माइतो ने अपने असली रूप को पहचान लिया था, जिसके चलते वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन को यूज करने लगता है और यहाँ पर वो अपने सबसे पावरफुल रूप के अंदर आ जाता है। माइतो का तो यहाँ पर एक तरह से पुनर्जन्म हो चुका था और यहाँ पर इटाडोरी और माइतो की लड़ाई शुरू हो जाती है।
माइतो का ये नया वाला शरीर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते इटाडोरी को उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इटाडोरी के पंचेस का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इटाडोरी उसे लात मारने की भी कोशिश करने लगता है, लेकिन माइतो की इस बॉडी को एक भी खरोच नहीं आई थी। माइतो इटाडोरी को जोर से जमीन पर फेंक देता है, जिस वजह से उस जगह पर एक काफी बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। और इटाडोरी समझ चुका था कि माइतो को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे अपनी मैक्सिमम एनर्जी के साथ ब्लैक फ्लैश को यूज करना होगा। लेकिन अचानक से इटाडोरी का पैर पानी के अंदर फंस जाता है और माइतो ये चीज देखने के साथ इस सिचुएशन का फायदा उठाने लगता है। लेकिन अचानक से माइतो को अपने शरीर के अंदर दर्द महसूस होने लगता है, क्योंकि माइतो के डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद इटाडोरी ने उसके ऊपर हमला किया था और उसका असर माइतो के शरीर के अंदर भी हुआ है। लेकिन अचानक से ही इन दोनों योद्धाओं की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इटाडोरी फिर से माइतो के ऊपर ब्लैक फ्लैश से अटैक करने लगता है, लेकिन माइतो उससे बच जाता है। माइतो को ब्लैक फ्लैश से काफी ज्यादा खतरा था और वो अपने आधे शरीर को फिर से पुराना ही माइतो बना लेता है, ताकि इटाडोरी उसके पुराने शरीर पर मारने के साथ ही फंस जाए। लेकिन इटाडोरी उसके नए शरीर पर ही मारने लगता है, जिसके चलते इटाडोरी को ही डबल इम्पैक्ट फील होता है। लेकिन फिर भी इटाडोरी उसे मारना चाहता था। अचानक से इन दोनों को ही ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है और वो टोडो था। टोडो बताने लगता है कि हाथ कट जाने के बाद भी वो ताली बजा सकता है। टोडो अपने कटे हुए हाथ से ताली बजाने लगता है, जिसके चलते माइतो को लगने लगता है कि इन लोगों की जगह चेंज होगी और वो अपने पीछे की तरफ अटैक करने लगता है। लेकिन उसके पीछे की तरफ कोई नहीं था। दरअसल में टोडो ने उसे चूतिया बना दिया था और टोडो माइतो से कहने लगता है कि उसकी टेक्निक बूगी वूगी खत्म हो चुकी है। और इटाडोरी अपनी ब्लैक फ्लैश की मदद से माइतो पर अटैक कर देता है और माइतो एक ही मुक्का खाने के साथ ही गड्ढे के बाहर आ जाता है। और यहाँ पर माइतो काफी बुरी तरीके के साथ घायल हो चुका था। उसके अंदर कोई कर्ज एनर्जी भी नहीं बची थी और वो फिर से अपने पुराने शरीर के अंदर लौट आया था। उसके आसपास कोई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी मौजूद नहीं थे और जिंदगी में पहली बार माइतो को डर का एहसास होता है। इटाडोरी माइतो के पास आने के साथ ही कहने लगता है कि वो सही था। इटाडोरी बिल्कुल उसी की तरह है, वो भी माइतो को बुरी तरह से मारना चाहता है और अगर माइतो दोबारा जन्म लेगा तो इटाडोरी उसे फिर से मार देगा, चाहे इस चीज के पीछे कोई रीजन हो या फिर नहीं हो। इटाडोरी को तो एक सॉर्सरर का ही फर्ज निभाना है और जब तक इटाडोरी के शरीर के अंदर ताकत है वो कर्सेस को मारता रहेगा। और माइतो उसकी ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा कांपने लगता है। माइतो अब इटाडोरी से भागने की कोशिश करने लगता है, जैसे कि कोई खरगोश वुल्फ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन भेड़िया आखिर में उस खरगोश को दबोच ही लेता है और इटाडोरी भी अब माइतो के नजदीक आ चुका था। माइतो इटाडोरी के ऊपर मिट्टी मारने लगता है, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होता और इटाडोरी उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अचानक से वहां पर माइतो से भी कोई ज्यादा पावरफुल आ जाता है और ये सूडोगैतो था, जो कि माइतो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।